how do you make one rule that everyone can sort of fit, irrespective of where they live? Older ones के लिए I think one mentality shift which needs to happen, अभी जो नहीं हो रहा है, मेरे को जितना लगता है कि उनको अभी भी लगता है कि okay, you should only invest in FDs or you should only invest in real estate, इसमें ही पैसा बनेगा, because that is a traditional thinking कि उनसे ही पैसा बनाया है. Although I'm not saying कि तुम्हारा कुछ भी पैसा FD या real estate में नहीं होना चाहिए, I'm no one to advise on that, but my feeling is that they should have an open mindset कि okay, even if you want to invest in stocks, mutual funds, SIP करनी है आपको, या तो कोई भी मतलब corporate bonds में आपको invest करना है, that is something which should be there. मतलब open mindset जो होना कि okay, not having a stringent mindset कि okay, नहीं सिर्फ gold में पैसा डालना है, gold में बढ़ेगा, real estate में बढ़ेगा, land में तेजी आएगी बढ़ेगा, या FD में बढ़ेगा. These are good investments, safe है, मतलब इससे आपका पैसा किधर भी एकदम safely grow होगा. The second thing is that I feel that all the older generation like who are watching this, I think you should start talking to your kids or young ones about money at very early age. So financial literacy जो concept है ना, अगर आप आपके kids के साथ dinner table conversation, lunch table conversation में if you start talking about money, they will get used to asking questions to their own bosses also or anyone wherever they go. And they'll understand the concept of money very early in their lives. अगर मैच का अवार्ड मिल रहा है, 1 लाख रुपए का उसको अवार्ड मिला है, तो उसको समझा सकते हो कि 1 लाख रुपए इसके बैंक में नहीं जाएगा, 70,000 जाएगा इसके बैंक में और 30,000 रुपए गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट किया जाएगा. ये सिंपल जो एग्जांपल्स है जो डेली अपन देखते हैं, अगर ऐसे इस तरीके से बात करने लग गए तो आई थिंक किड्स वुड बिकम स्मार्टर डे बाय डे एंड दे विल अंडरस्टैंड अबाउट मनी एट अ वेरी अर्ली स्टेज ऑफ देयर लाइफ. दैट इज सेकंड. एंड द थर्ड एडवाइस फॉर ओल्डर जनरेशन वुड बी दैट जो भी मतलब जैसे अभी कोई भी इन्वेस्टमेंट्स अगर करनी है, लाइक जैसे उनके लिए लाइक सिंस दे वुड बी लेट्स से 50 प्लस और 60 प्लस फॉर दैट मैटर, आई थिंक इमरजेंसी फंड्स का जो कॉन्सेप्ट होता है एंड रिटायरमेंट के बाद कैसे पैसिव इनकम ये होना, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. सो फॉर एग्जाम्पल हैव लाइक इमरजेंसी फंड विच शुड बी कि अगर आपका मंथली खर्चा जो भी है उसका एटलीस्ट 6 to 12 टाइम्स आपका वो होना चाहिए. अगर आपके पास लिक्विडिटी है तो 6 टाइम्स इज फाइन. अगर आपके पास लिक्विडिटी नहीं है तो 1 साल का आपका एनुअलाइज एक्सपेंडिचर होगा वो इमरजेंसी फंड्स में पार्क होना चाहिए, क्योंकि गॉड फॉरबिड कुछ भी अगर हो जाता है तो आप उससे विड्रॉ कर सकते हो थोड़ा पैसा. दैट इज देयर. एंड लास्टली आई थिंक ऑल द ओल्डर जनरेशन मतलब उनको ये रियलाइज होना चाहिए कि उन्होंने जो भी इन्वेस्टमेंट्स किए होंगे पहले, इवन इफ दे वांट टू लिक्विडेट दैट इज फाइन, बट एट द सेम टाइम दे शुड टीच देयर यंगर जनरेशंस अबाउट इन्वेस्टिंग अर्ली ऑन इन देयर लाइफ. एंड इसी एग्जांपल के थ्रू आप उन्हें समझा सकते हो. तो आई थिंक दिस इज फॉर ऑल द ओल्डर जनरेशन.